अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने हमारी जो जितना भी थ्योरी का काम था, जो हमने टॉपिक कवर करने थे हमारे कोर्स में, वो हमने कल वाली क्लास तक सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। वैसे तो हमने जितने भी टॉपिक्स थे उनके साथ साथ भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के देखा था कि किस तरह वो चीज़ें एक्चुअल कोड में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारे जितनी भी हमने डिफरेंट चीज़ें पीसीज में पढ़ी थी, अब हम उन सबको कंबाइन करके एक मेगा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, हमने सबसे पहले स्टार्ट में एलएलएम्स का पढ़ा था, देन हमने फिर रैग पाइपलाइंस पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने एजेंटिक एआई पढ़ा, उसमें हमने एजेंट्स बनाए, हमने देखा कि किस तरह मल्टीपल एजेंट्स आपस में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद अभी रिसेंट वीक में, इसी वीक में फास्ट एपीआई के थ्रू हमने देखा कि हमने डिप्लॉय किस तरह कर सकते हैं या उन्हें कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं आपस में। तो अभी हमारा जो ये प्रोजेक्ट होगा, इसका यही काम होगा कि हमने जितने भी टॉपिक अब तक पढ़े हैं, हम उन सब को कंबाइन करके उन सबको यूज़ कर रहे होंगे एक ही बड़े प्रोजेक्ट में। तो अब आप लोगों ने इन 2 दिनों में आप लोगों को मैं ये सारा प्रोजेक्ट पहले तो बता दूंगा कि है क्या, हम एक्चुअल में क्या क्या बिल्ड करेंगे, फीचर्स क्या क्या होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड देन उसके बाद हम एक्चुअल बिल्ड भी करेंगे इन्हीं 2 दिनों में, आज वाली और कल वाली क्लास में। एंड देन आप लोगों को यही प्रोजेक्ट सबमिट भी करवाना होगा, अपने अपने जो आपके वर्जन होंगे वो सबमिट भी करवाएंगे आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या हमारे पास। हम एक मल्टी एजेंट डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्ड करेंगे। बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे। मैं अब वो हम कल वाली क्लास में देखेंगे कि हमने वो किस तरह बिल्ड करना है। आज हम हाफ बिल्ड करेंगे, फर्स्ट हाफ, एंड सेकंड हाफ हम कल वाली क्लास में बिल्ड करेंगे। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि यही सिस्टम जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स हमारे देंगे एंड देन उसके ऊपर हम क्योरी कर सकते हैं उससे। एंड वो उसको हम एज एन एजेंट्स हैंडल कर रहे होंगे। हम रैग, अब इसमें बेसिकली टेक्निकली हम रैग यूज़ करेंगे, हम एजेंटिक ये भी यूज़ करेंगे, हम लाइक उसमें एजेंट्स भी बनाएंगे। एंड देन हमारे पास जो हम उसे जब डिप्लॉय कर रहे होंगे तो हम फास्ट एपीआई भी यूज़ करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एलएलएम्स हम यूज़ करते ही हैं। अब हम बिल्ड क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैं आपको पहले फीचर्स दिखा देता हूँ। तो अभी आज और कल वाली क्लास में मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है। आज हम बनाएंगे बेसिकली जो फाइल इंजेक्शन का काम होता है, कि आपके पास मल्टीपल जो फाइल्स हैं वो आपने गैदर करनी है यूज़र से, एंड देन उनको आपने इंजेस्ट करना है। इंजेस्ट बेसिकली आपने चंकिंग करनी है और उनका एम्बेडिंग्स के थ्रू स्टोर करवाना है। और उसके बाद हम एक रैक पाइपलाइन बिल्ड करेंगे प्रॉपर, जिसमें वो एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहा होगा। देन उसके बाद हम उसके ऊपर क्यूरी करेंगे और वो जो जितने भी रिट्रीव्ड चंक्स होंगे उसको यूज़ करते हुए हमारे डॉक्यूमेंट्स में से हमें आंसर करेगा। तो अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह के प्रोजेक्ट की? बेसिकली अगर आप एलएलएम से अपनी कंपनी के बारे में या आप किसी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके पास आपके अपने स्टडी नोट्स हैं, आप उनके बारे में उससे पूछते हैं तो उनके पास नॉलेज नहीं होता जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। सो हम ये सिस्टम इस तरह का उस वक्त यूज़ करते हैं बेसिकली जब हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई क्वेरी करना चाहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि ये चीज़ उन डॉक्यूमेंट्स में है, या हम उन डॉक्यूमेंट्स को समराइज करना चाहते हैं, या उनमें से किसी भी तरह के इंसाइट्स हम लेना चाहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से, उस वक्त हम रैक का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज़ करते हैं। अब इधर भी यही बातें लिखी हैं कि हम उसे पीडीएफ देंगे। अब वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, रिसर्च पेपर। अगर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप वो इस रैक सिस्टम को दे सकते हैं। देन आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें अगर ये बात हो रही है तो उसका क्या मतलब है, या फिर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। अक्सर दफ़ा जो डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें होती हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होती जल्दी, तो आप उसको इस एआई सिस्टम को दे सकते हैं एंड देन आप उसके ऊपर क्यूरी कर सकते हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और उन्हें ब्रेक करेगा, देन उनको अपने पास एम्बेडिंग्स में स्टोर करेगा, और आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको उस डॉक्यूमेंट्स में से ही आंसर करेगा। सो आज हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने इंजेक्शन पाइपलाइन हमारी बनानी है कि आपने यूजर से डेटा को लेना है और उसमें से जितना भी टेक्स्ट है वो आपने एक्सट्रैक्ट करके अपने पास स्टोर करना है। एंड सेकंड हम करेंगे रैक क्वेश्चन आंसरिंग, कि आप जब क्वेश्चन उससे करेंगे उस सिस्टम से तो वो सिस्टम आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा, उसी डेटा में से आंसर करेगा। फिर कल वाली क्लास में हम एजेंट्स बना रहे होंगे इसमें, और फास्ट एपीआई को यूज़ करके हम इसे डिप्लॉय करेंगे, तो वो हम कल वाली क्लास में देखेंगे।
आज हमारे ये दो काम होंगे। अब हमने इस प्रोजेक्ट में जो हमारा पूरा ये कोर्स था, जो कोहोर्ट था कंप्लीट, इसमें हमने फर्स्ट वीक में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एलएलएम्स के बारे में पढ़ा था। तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे जब हम मॉडल के जब हम रैग में से रैग पाइपलाइन में जब हम मॉडल से क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम प्रॉम्प्ट उसको लिखते होते हैं कि इस तरह से आंसर करना है, आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट कोई आंसर नहीं देना, या फिर हमें सोर्सेज भी साथ बताने हैं। तो ये सारा काम ये हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो पढ़ा था वो सारी टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करेंगे। देन एलएलएम कॉल्स, हम बेसिकली जब भी मॉडल्स जब हमें आंसर चाहिए होता है हम मॉडल को कॉल करते होते हैं विद आवर कॉन्टेक्स्ट एंड द प्रॉम्प्ट। तो उस वक्त हम एलएलएम को यूज़ कर रहे होंगे। सेकंड, हमने यहाँ पे सेकंड वीक में हमने पढ़े थे चंकिंग के कॉन्सेप्ट्स, एम्बेडिंग्स, रैग, इंजेक्शन पाइपलाइन, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे सेकंड वीक में। अब वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम रैग सिस्टम बनाते वक्त ही चंकिंग यूज़ करेंगे। हम मॉडल को छोटे छोटे हमारे डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन हम उन्हें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम उसे किसी वेक्टर स्टोरेज में स्टोर कर रहे होंगे। और इसी तरह जब वीक थ्री में हमने अब वीक टू में कवर करते वक्त हमने एक रैग का प्रोजेक्ट भी किया था, जिसमें हमने एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से वो किया था कि हम हमारा मॉडल जो था वो एक यूट्यूब वीडियो को देखते हुए हम उससे कोई भी आंसर कर सकते थे। कोई भी बात उस यूट्यूब वीडियो में अगर हो रही थी तो हमें वो उसी वीडियो के उसमें से ट्रांसक्रिप्ट में से आंसर कर रहा था कि क्या ये बात इसमें हुई है, नहीं हुई है, इस वीडियो को समराइज कर, जिस तरह के क्वेश्चन थे हम वो कर सकते थे। तो एक हमने छोटा सा प्रोजेक्ट वहाँ पे भी किया था। सेम ही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे हमारे। और वीक थ्री में हमने कवर किए थे लैंग ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स कि हम किस तरह एजेंट एक बना सकते हैं, हम मल्टीपल एजेंट्स किस तरह से बना सकते हैं, हम उन्हें आपस में कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपने वेब सर्च करनी है तो वो हम वेब सर्च करने की पावर किस तरह दे सकते हैं एजेंट को, ताकि एजेंट जो हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दे। इसी तरह हमने मल्टीपल उसमें भी एक प्रोजेक्ट आई गेस किया था जब हम उसमें से वेब सर्च करके एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट रेडी कर रहे थे। और लास्ट वीक में इसी वीक में हमने फास्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, और डॉकर के कॉन्सेप्ट भी आपने देखे होंगे कि किस तरह हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं होगा, हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक यूज़ की हैं, जितनी भी चीज़ें रीड की हैं अभी तक, हम उन सबको यूज़ करके एक मेगा प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो हमने एक तो इंजेक्शन पाइपलाइन बनानी है, हम यूज़र से पीडीएफ्स लेंगे बेसिकली। पीडीएफ्स लेंगे, हम उनको चंकिंग में कन्वर्ट उनकी चंकिंग करेंगे, उनको चंक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उनके एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे और उन्हें एक डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, वेक्टर डेटाबेस में। एंड देन उसके बाद हम एक रैक पाइपलाइन प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उस से रिलेटेड उस डॉक्यूमेंट से हमें उसका आंसर मिलेगा। और कल वाली क्लास में हम एजेंट्स और फास्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओके, ये भी सेम ही बात लिखी हुई है कि हमने पीडीएफ को लोड करना है, उसको चंक करना है, एंड देन एम्बेडिंग्स क्रिएट करके हमने उसे एक एम्बेडिंग में स्टोर करवाना है, एक लो वेक्टर स्टोरेज में स्टोर करवाना है। एंड देन हमने उसके ऊपर हमारी जो रैक की पाइपलाइन है वो क्रिएट करनी है। तो ये बेसिकली हमारा मेन एक स्लाइड आई है। हमने जो डॉक्यूमेंट इंजेक्शन है वो हम किस तरह से कर रहे होंगे, हमने सबसे पहले यूजर से पीडीएफ गैदर करने हैं। तो हम पीडीएफ फाइल्स को पहले तो रीड करेंगे, जितना भी टेक्स्ट उसमें होगा हम वो सारा टेक्स्ट रीड करके हमारे पास स्टोर करवाएंगे। अब उसके अंदर जो पेज का कंटेंट होगा वो भी स्टोर होता है, और जो मेटा डेटा है हम वो भी स्टोर कर रहे होंगे, पेज नंबर क्या था ये, या ये किस डॉक्यूमेंट्स में से हमारे पास वो ये पेज पेज हमने गैदर किया, ये कंटेंट हमने गैदर किया। उसके बाद हम उसे बेसिकली छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे, 500 कैरेक्टर और 300 कैरेक्टर के चंक्स में, टू क्रिएट देयर एम्बेडिंग्स। और उसके बाद हम उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे होंगे यूजिंग हगिंग फेस मॉडल। और उसके बाद हम उन्हें हमारी एक स्टोरेज में, वेक्टर स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे, हम फाइल्स यूज करेंगे इसके लिए। और उसके बाद हम एक ही दफ़ा से, अब ये सारा काम हमारा एक ही दफ़ा होगा। जब भी हम डॉक्यूमेंट को अगर अपडेट करेंगे तो मॉडल जो हमारे पास है वो ये सारा काम होगा, हमारे पास उसके चंक्स क्रिएट होंगे, एम्बेडिंग्स क्रिएट होंगी, और वो सारा डेटा हमारे पास एक वेक्टर स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद ये सारा काम एक दफ़ा होने के बाद जब हमने क्यूरी करनी है तो अब वो मल्टीपल टाइम हम कर सकते हैं। अब हमने इंजेक्शन और जो हमारा पार्ट है क्यूरी वाला, उन दोनों को सेपरेट इसी वजह से रखा है कि ताकि हमें बार
बार इंजेक्शन ना करनी पड़े। बिकॉज जब हम एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं और हमारे पास अगर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हों, तो वो बहुत टाइम ले लेता है हमारे पास एम्बेडिंग्स क्रिएट करते वक्त। या इवन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पीडीएफ्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ में अगर हमारे पास 300 पेजेस हैं और हमारे पास ऐसे 20 से 30 पेजेस हैं, तो डॉक्यूमेंट लोड करते वक्त जब वो टेक्स्ट रीड करता है उस वक्त काफ़ी टाइम लग जाता है, एंड देन चंकिंग के वक्त भी हमें टाइम लगेगा, और एम्बेडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होता है जब हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, हगिंग फेस से लोकल मॉडल जब हम यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम ये काम बार बार करते रहेंगे तो जब भी यूज़र क्यूरी करेगा उसे वेट करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए। इसलिए हम डॉक्यूमेंट इंजेक्शन का जो पार्ट है वो एक सेपरेट फाइल हमारी बनाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट हमारी रैक की पाइपलाइन होगी वो हमारी सेपरेट होगी, ताकि हमें ये काम बार बार ना करना पड़े, एंड हम उसे यूज़र को फास्ट आंसर कर सकें। और जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ करेगा, अगर यूज़र ने कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड किया है, तो हम दोबारा से ये काम करेंगे सिर्फ उस वक्त जब डॉक्यूमेंट एक नया ऐड होगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास वेक्टर स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें वेक्टर स्टोरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने रैग वाले हमारे जो वीक था उसमें भी हमने देखा था कि हम बेसिकली सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई कर रहे होते हैं उसके ऊपर, कि जो भी हमारे पास अब इसमें हम कीवर्ड सर्च नहीं अप्लाई करते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूजर ने एक क्यूरी की है, उसमें उसने रिमोट वर्क रूल्स के बारे में कुछ पूछा है, बट हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेसिफिकली इस इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए कोई भी हेडिंग या कोई भी जो डेटा है वो नहीं पड़ा हुआ रिमोट वर्क रूल्स का, बट उसमें एक पड़ा है कि एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम। अब टेक्निकली ये दोनों बातें सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्योंकि कीवर्ड्स सेम नहीं है, तो अगर हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स से स्टोर करवाएंगे या कीवर्ड से सर्च करेंगे, तो हमारे पास कभी भी वो आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम यूज करते होते हैं सिमेंटिक सर्च, और सिमेंटिक सर्च यूज करने के लिए हमें उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। बेसिकली एम्बेडिंग्स आर जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो हम्म, एक सेकंड। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। ओके, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। हमारे पास जैसे ही एक पीडीएफ फाइल आएगी यूजर से, अ, अब इसमें मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं हमारे पास। एंड इन पीडीएफ फाइल को सबसे पहले तो हम लोड करेंगे। इसमें जितने भी पेजेस होंगे इन सारी फाइल्स में हम सारा डेटा एक ही दफ़ा लोड कर लेंगे हमारे पास। इसमें 300 पेजेस हैं, या इसमें 20 पेजेस हैं, इसमें 50 पेजेस हैं, वो सारा लोड होके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ये आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको कोड में भी दिखाता हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट नाम का हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, हम उसमें ये सारा डेटा स्टोर करवा लेंगे। अब ये सारा स्टोर होने के बाद हम इसे चंक्स में डिवाइड करेंगे। चंक्स में डिवाइड हम इसलिए करते होते हैं ताकि जब हम उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास सारे पेजेस एक ही दफ़ा में ना जाएं, उसकी एम्बेडिंग सही तरह से हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम इसे बेसिकली चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। चंक्स भी सेम ही तरह से हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, बट कंटेंट होता है, लाइक स्ट्रिंग्स होती हैं। बट उसमें हम अगर इसके अंदर 300 पेजेस थे, तो हम इन तीनों को मिला के जितने भी पेजेस बनेंगे हम उनके चंक्स क्रिएट करेंगे। चंक्स में हम एक लिमिट सेट करते होते हैं कि हमारे पास 300 कैरेक्टर का चंक होना चाहिए, 500 का, 200 का, या 50 कैरेक्टर का। तो इसमें मैंने 300 कैरेक्टर का एक चंक रखा है, तो हम मल्टीपल जितने भी चंक्स पॉसिबल होंगे हम उतने चंक्स क्रिएट करेंगे हमारे इसके अंदर। और इसी तरह मल्टीपल चंक्स क्रिएट करने के बाद हम इनकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे। अब एम्बेडिंग्स बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, जस्ट 4.3 इस तरह से होगा, 0.1, 9 एंड सो ऑन, 3.1। इस तरह हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। अब इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं, और इसके ऊपर हम अप्लाई करते होते हैं हमारी सिमिलैरिटी सर्च। अब यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी है मैं आपको उसी से बताता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने के यूजर ने क्वेरी की है रिमोट वर्क रूल्स की, और उसके अंदर एक लाइक उसने पूछा है कि व्हाट आर रिमोट वर्क रूल्स, अगर यूजर की क्वेरी ये है,
तो अगर वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सर्च करेगा हमारे पास मॉडल, तो उसको वो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट में कहीं भी ये तीन वर्ड्स गिवन ही नहीं है। उसके अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वहां पर जो हेडिंग है, ये जो कंटेंट है, वो रेलेवेंट है एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम से। अब ये दोनों बातें मीनिंग में सेम है, लेकिन इनके कीवर्ड सेम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिमिलैरिटी सर्च। और जब हम एम्बेडिंग्स क्रिएट होंगे तो इनकी एम्बेडिंग्स इस तरह से क्रिएट होंगी कि ये दोनों एक साथ लाई कर रहे होंगे। और जब हमारा मॉडल सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करेगा उनके ऊपर, जब हम वो अप्लाई करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि ये दोनों चीजें एक ही टॉपिक को पॉइंट कर रही हैं, एक ही चीज के बारे में बात कर रही हैं। तो इसका जो कंटेंट होगा वो हमें रिट्रीव करके दे देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिमेंटिक सर्च अप्लाई करेंगे। और इसके लिए स्टोरेज हम फास्ट यूज़ करेंगे, बिकॉज ये फास्ट है और हमारे लिए इजी टू यूज़ है फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो हम यही यूज़ करेंगे। अब जो ये था हमारा पहला स्टेप, हमारा जो डॉक्यूमेंट इंजेक्शन का स्टेप था, कि हमने पीडीएफ लोड किए सबसे पहले, देन हमने उनको कैरेक्टर को स्प्लिट कर लिया, उसके बाद हमने उनके एम्बेडिंग्स क्रिएट किया और उन्हें स्टोर करवा लिया। बेसिकली मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ तक ये एम्बेडिंग्स क्रिएट होगी। इसी तरह जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, इस तरह मल्टीपल एम्बेडिंग्स क्रिएट होंगे हमारे पास, एंड देन उनको हम एक स्टोरेज में स्टोर करवा देंगे, ये सारी एम्बेडिंग्स, और वो एक वेक्टर स्टोरेज होगी। सो बेसिकली ये काम हमारे पास होगा, हमारे पास ये सारी चीज़ें एक स्टोरेज में स्टोर हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो आज का टास्क है वो है रैग पाइपलाइन क्रिएट करना। हमने टॉप फोर, हमने अब क्या करना है कि जितना भी एम्बेडिंग्स क्रिएट होंगे, अब हम यूजर से एक क्यूरी लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे यूजर से। अब वो कुछ भी हो सकता है, समराइज करने का हो सकता है, यूजर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस तरह हमने यहाँ पे वर्किंग आवर्स की एग्जांपल ली थी, तो यूजर पूछ सकता है रिमोट वर्किंग आवर रूल्स क्या हैं। जो भी क्वेश्चन होगा हम सबसे पहले उसको भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम उसके ऊपर सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करेंगे। अब उस केस में क्या होगा, हमारे पास जितने भी रेलेवेंट चंक्स होंगे हम उसमें से टॉप फोर चंक्स रिट्रीव करेंगे, रेलेवेंट चंक्स जिनका मीनिंग हमारे क्वेश्चन के मीनिंग से मैच कर रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह ये था कि एक जगह पे मेंशन था हमारे पास एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम, एंड एक और जगह पे हमारे पास इससे ही रेलेवेंट कोई और इंफॉर्मेशन होती, लाइक रिमोट वर्क पॉलिसीज का लिखा होता किसी जगह पे, तो वो चंक भी हमारे पास आ जाता। इस तरह टॉप फोर जो टॉप सेम मीनिंग वाले हमारे पास चंक्स थे, वो सारे रिट्रीव हो जाने थे। अब हमने जो चंक्स रिट्रीव किए हैं और जो यूजर की क्यूरी आई है, इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे हम, और उसके बाद हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो हम उसके साथ हम हमारे मॉडल को भेजेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा हमारे पास, ये हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस केस में हम यूज कर रहे हैं ग्रॉक का मॉडल। आप ओपन एआई या किसी भी उसका मॉडल यूज कर सकते हैं। हम आज वाली स्पेसिफिक इस एग्जांपल में हम ग्रॉक यूज कर रहे हैं। एंड हमारे पास क्या हो रहा था कि हमने डॉक्यूमेंट, हमारे पास यहाँ तक काम हो गया, हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट आ गए, हमने उनको चंक्स में भी क्रिएट कर लिया, देन हमने उनकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करके उनको एक वेक्टर स्टोरेज में स्टोर भी कर लिया। अब रैक पाइपलाइन में हम क्या कर रहे होंगे, हमने बेसिकली यूजर से एक क्यूरी लेनी है। ये होगी यूजर क्वेश्चन। अब यूजर क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो हमारी जो है वेक्टर सर्च है, हम उसके ऊपर अ, इसकी भी एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे हमारे क्वेश्चन की, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सिमिलैरिटी सर्च इस वेक्टर स्टोरेज के ऊपर। और जो भी हमारे पास जितने भी रेलेवेंट चंक्स होंगे हम उन चंक्स को रिट्रीव करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो अब हमारे पास ये इन रिटर्न हमें क्या दे रहा होगा, रेलेवेंट चंक्स। ओके, तो हमारे पास इससे आउटपुट में क्या आ रहे होंगे, कुछ रेलेवेंट चंक्स। अब हमारे केस में हमने कितने रेलेवेंट चंक्स उठाए हैं, फोर, के जितने भी टॉप फोर हमारे पास चंक्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हमारा जो यूजर का क्वेश्चन होगा और जो चंक्स होंगे उन दोनों को कंबाइन करेंगे एक ही उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, और उसके बाद जो हमारी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगी हम वो भी इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होगी कि यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट एंड helpful assistant and आंसर फ्रॉम गिवन डेटा ओनली, और इस तरह की चीजें हमने उसके अंदर मेंशन की होंगी।
तो ये तीनों चीजें कंबाइन करने के बाद जो यूजर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, और जो हमारे पास डेटा रिट्रीव हुआ था, रेलेवेंट डेटा स्टोरेज से रिट्रीव किया था हमने वो, और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट, हम ये तीनों चीजें कंबाइन करके हमारे मॉडल को भेजेंगे, जो कि हमारे इस केस में ग्रॉक का मॉडल होगा। अब ये मॉडल इन तीनों चीजों को एनालाइज करेगा कि यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा है और वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग, उसके पास क्या हमारे पास कंटेंट क्या है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जितना भी डेटा होगा वो सारे डेटा को रीड करेगा, उस क्वेश्चन को भी रीड करेगा, और जो प्रॉम्प्ट हमने दी है उसे भी रीड करेगा, और इन तीनों को रीड करने के बाद जो भी उसको इस डॉक्यूमेंट में से सूटेबल आंसर जिस तरह से लगेगा, हमें वो आंसर वो रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली हमारा ये मॉडल हमें क्या रिटर्न होगा, एक आंसर रिटर्न करेगा उस यूजर की क्यूरी का। अगर उसमें आंसर होगा तो वो आंसर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया होगा कि आई डोंट नो बोल दे, या वट एवर जो भी हमने मेंशन किया होगा वो उस तरह से हमें वो चीज़ रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट जो आज वाला काम है, आज वाले प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो सारा ये है कि हमने एक सबसे पहले तो पाइपलाइन क्रिएट कर लेनी है। पहले डॉक्यूमेंट्स को हमने लोड करने हैं, उनके चंक्स क्रिएट करने हैं, उनको एम्बेडिंग्स में क्रिएट करके स्टोर करने हैं, एंड देन हमने उसके जो क्वेश्चन है उसके बाद हमने एक राइट पाइपलाइन क्रिएट करनी है। अब ये सारा काम हमारे पास एक ही दफ़ा हो रहा होगा, ये एम्बेडिंग्स तक का, या फिर जब भी हम डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे उस वक्त हो रहा होगा। जबकि यूज़र की क्यूरी जब भी हम करेंगे तो हम इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, हमारे पास सिर्फ यूजर की क्यूरी आएगी, उसमें से टॉप रेलेवेंट चंक्स जो है वो रिट्रीव करेंगे हम, और उनको हम प्रॉम्प्ट में ऐड करके क्यूरी कर लें। इसी तरह अगर दोबारा यूजर क्रिएट करते हैं तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा, हम एम्बेडिंग्स या डॉक्यूमेंट लोड ये दोबारा दोबारा से हम नहीं करेंगे, ये इस काम सिर्फ हमने एक ही दफ़ा करना है, जब हमने एक दफ़ा स्टार्ट करने हैं हमारे इस प्रोजेक्ट। ओके, तो यही सारा यहाँ पे भी लिखा हुआ कि हम टॉप 4 चंक को रिट्रीव करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का ब्लॉक होगा वो हम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट होगी, हमारे पास रेलिवेंट चंक्स होंगे, एंड देन हमारे पास यूजर की क्यूरी होगी, और उसको हम ग्रॉक का मॉडल जो है उससे हम उसके ऊपर क्यूरी करेंगे, उससे ये सारा डेटा से उसके ऊपर आंसर रिट्रीव करेंगे उससे। अब यहाँ पे कि हमने दो फाइल्स बेसिकली हम बिल्ड कर रहे होंगे आज, एक इंजेक्शन डॉट पी वाई और एक रैक डॉट पी वाई। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैंने नोटबुक भी क्रिएट की है जिसमें बेसिक थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है कि हमारा जो कोड है वो इस तरह एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको इन दो फाइल्स में से किसी कोड की समझ ना आए तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां पे थ्योरी में मेंशन होगा कि हमारे पास ये कोड कर क्या रहा है। तो बेसिकली दो फाइल्स होंगी, इंजेक्शन डॉट पी वाई और रैक डॉट पी वाई। इंजेक्शन डॉट पी वाई में हम लोड करेंगे, चंक्स क्रिएट करेंगे, एम्बेडिंग्स बनाएंगे और सेव कर देंगे उन्हें। एंड देन रैक डॉट पी वाई में हमारे पास एक फंक्शन होगा गेट आंसर का, और इसके थ्रू हम हमारा जो जितना भी स्टोरेज में हमारे पास पड़ी होंगी हमारी फाइल्स, उसका उसमें से डेटा हम रिट्रीव करेंगे, एंड देन उसके जो रेलिवेंट डेटा होगा, जो सिमिलर डेटा होगा, हम वो रिट्रीव करेंगे, उसको एक प्रॉम्प्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम उसको मॉडल से क्वेरी करेंगे उसके ऊपर। और इसी तरह कल वाली क्लास में हम फिर फास्ट एपीआई और लैंग ग्राफ को यूज करके इसके ऊपर इसमें एजेंटिक सिस्टम भी अप्लाई करेंगे, एंड देन इसे डिप्लॉय करके भी देखेंगे। और कल वाली क्लास में हमने फ्रंट एंड भी इसका हम देखेंगे किस तरह क्रिएट करने हैं, एंड एंड टू एंड किस तरह से हम गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, डिप्लॉय किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कोड। ओके, ये बेसिकली नोटबुक है जो जिसमें रेफरेंस है कि सारा कोड किस तरह से है। बेसिक हमारी जो कोड की फाइल्स हैं वो ये दो फाइल्स हैं हमारे पास होंगी, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा गिटहब पे अपलोड करके। एक इंजेक्शन डॉट पी वाई है, ये सबसे पहली हमारी फाइल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जितने पीडीएफ यूजर के पास होंगे हम उन्हें लोड करेंगे, सर एंड उनको बस हम स्टोर करवा देंगे। सर जी जी। सर सर आपकी स्क्रीन पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विजिबल है सर। एक सेकंड में दोबारा। ओके, अभी आपको वीएस कोड विजिबल है? जी सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी हम करेंगे ये कोड है हमारे पास, हमारे पास ये दो फाइल्स हैं बेसिकली जो हमने यूज करनी है, इंजेक्शन डॉट पी वाई और रैक डॉट पी वाई। एक ये जो नोटबुक है इसका नोटबुक का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये नोटबुक है, इसको आपने बस उस वक्त रेफर करना है अगर आपको किसी कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो इसमें बस थ्योरी लिखी हुई है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास और ये किस तरह सारा कुछ यूज हो रहा है।
बेसिक हमारे पास जो कोड है जो हमने एक्चुअल यूज करना है वो ये सारा कोड है। इससे हमारे पास एक तो इंजेक्शन की जो फाइल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से जितनी भी हमारी फाइल्स हैं हम उनको रिसीव कर रहे हैं। उस फाइल में से हम जो हमारा टेक्स्ट है, जो डेटा है, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड देन हम उनके चंक्स क्रिएट करके उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसे स्टोर करवा रहे हैं। इस फाइल में सिर्फ ये काम हो रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह कोड वर्क कर रहा है। एंड जो सेकंड हमारी रैग वाली फाइल है, उसके अंदर हम जो हमारे टॉप चंक्स हैं हम वो रिट्रीव करते हैं यूजर के क्यूरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसे कंबाइन करके, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा आंसर का, हम उसको कंबाइन करते हैं ये फॉर्मेट के अंदर। हम उसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट उसने रिट्रीव किए होते हैं वो सारा कंबाइन करते हैं एक स्ट्रिंग में हमारे पास, और उसके ऊपर हम उससे क्वेश्चन करते हैं। ये गेट आंसर का फंक्शन है। तो हम इस फंक्शन को जब हिट करते हैं तो उसमें हम उसको देते हैं, हमारा क्वेश्चन भी देते हैं, जो जितने भी रिट्रीव डॉक्यूमेंट होते हैं वो ये गेट करता है यहाँ से। और उसके बाद उसकी वो क्रिएट करके एक प्रॉम्प्ट, उसको वो मॉडल को इन्वोक करते हैं उसी सारे क्वेश्चन के ऊपर, और उसका आंसर हम जो भी आंसर आता है वो हमें वो शो करवा देता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैं गिटहब का लिंक शेयर करूंगा, इसमें एक दो चीज़ें मैंने चेंज करनी है। मैं आपको नोटबुक में से दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना है। उसके लिए हमारे पास ये कोड होता है। ये आपने टर्मिनल में रन करना है, पाइथन -m ये जब आप क्रिएट करेंगे, अच्छा ये फाइल नोटबुक को आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, बट आई विल से कि आप लोग इसे अपने लोकल सिस्टम में सेटअप कर लें आज। जब मैं ये नोटबुक शेयर करूंगा आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है नहीं, ये आपको पता होगा वैसे तो, बट मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। अभी मेरे पास ये एक बना हुआ है पहले से ही वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, आपने इस प्रॉम्प्ट को रन करना है, पाइथन -m वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड इससे आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये फोल्डर आपकी डायरेक्टरी में सेटअप हो जाएगा। आपने इसे लोकल सेटअप कर लेना है आज, बिकॉज इसमें डिपेंडेंसीज हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर इंटरनेट का कोई इशू होगा तो आप लोग उसे आज रिजॉल्व कर लीजिएगा। ये सारा कुछ आपने आज ही सेटअप कर लेना है। इसके ऊपर आप रन करके देखेंगे तो सारी फाइल रन हो जाएगी, ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोकली आपने सब सेटअप करना है। अच्छा, ये आपने कहा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा इस कमांड से, ये फोल्डर बन जाएगा। देन आपने उसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट की कमांड भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपके पास विंडोज़ के लिए ये कमांड होती है, अगर आप मैक में है तो वो आप देख लीजिएगा, गूगल सर्च से आपको मिल जाएगी। तो इस कमांड को आप रन करेंगे तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट भी हो जाएगा आपके पास। अब उसके बाद हमारा ये कोड है, मैं आपको कोड बता देता हूँ। आपने ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, आपने पिप इंस्टॉल ये सारा कॉपी करना है, एंड देन इसको भी सिमिलरली यहाँ पे टर्मिनल के अंदर इसे भी रन कर देना है, और आपकी ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये टाइम लेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस हैं। लैंगचेन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, लैंगचेन कम्युनिटी भी कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेज होते हैं। फास्ट भी टाइम लेता है थोड़ा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर भी हमारे पास टाइम लेता है। तो आपने इसे देख के सारे ये जितने भी हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं ये सारी इंस्टॉल कर लेनी है आज। अब उसके बाद हमारे पास ये हम जब लोड कर रहे हैं हमारे पास ग्रॉक की एपीआई की को हम यहाँ पर लोड कर रहे हैं, हमारे जो इसके अंदर है, मैंने बनाई नहीं है फाइल, .env फाइल से हम लोड करेंगे। बिकॉज हमारे पास जो सीक्रेट की होती है वो सेंसिटिव होती है, और वो हम इस तरह फाइल में नहीं लिख सकते उसको ओपनली। तो ये हम इस फाइल में यूज़ कर रहे होंगे, मैं बताता हूँ। जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ग्रॉक यूज़ कर रहा होगा। जैसे कहाँ पे सेटअप किया, शेयर मॉडल। ओके, आई गेस इसमें, अच्छा हाँ ये है, ये यहाँ पे वो हमारे पास .env फाइल से लोड कर रहा है। अब ये आपने फाइल क्रिएट कर लेनी है, और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, grok_api की। और यहाँ पे आपने अपनी जो जो भी आपकी की होगी वो आपने यहाँ पे सेव कर देनी है। मैंने ये की कट की हुई है, तो ये मैं इसके अंदर सेव कर दूंगा, बट ये फाइल मैं गिटहब पे अपलोड नहीं करूंगा, तो आपको ये .env की फाइल नहीं मिलेगी वहाँ पे। आपको ये खुद क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी फाइल। तो ये आप खुद क्रिएट करेंगे अपनी फाइल। अच्छा, अभी कोड हम देख लेते हैं। तो बेसिकली डिपेंडेंसीज मैंने इसमें इंस्टॉल कर ली थी। अभी हम इसमें से की भी ले लेते हैं। तो ग्रॉक की लोडेड ट्रू, हमारे पास की लोड हो गई है हमारे पास। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है।
इसमें अगर आपने रन करके देखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक फाइल अपलोड की हुई है ऑलरेडी, बट मुझे आई थिंक दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। हाँ, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ उसे फाइल नहीं मिली है, फाइल आई गेस दोबारा से मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। ये फाइल। ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, इसमें बस ऐसे एसक्यूएल के नोट्स बने हुए हैं। तो ये हमने इसे दिया, हम इसी के ऊपर मॉडल से क्यूरी करेंगे कि ये फाइल क्या है, या इस समय से हम कोई क्वेश्चन भी कर लेंगे उससे। तो ये हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने वो फाइल अपलोड कर देनी है और सेम नाम ही आपने यहाँ पे लिख देना है उस फाइल का, जो भी फाइल आपने क्रिएट की होगी, अपलोड की होगी यहाँ पे। तो अभी देखो, हाँ ये अभी रन हो गया। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको कोड बताता हूँ। ये हमारे पास इस डिपेंडेंस जो हमारा ये जो लाइब्रेरी है, लैंगचेन कम्युनिटी, इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट लोडर का क्लास है, इसके अंदर हमारे पास सारे फंक्शन है कि जितने भी हमने, अगर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है तो हमारे पास टेक्स्ट लोडर भी होता है, हमारे पास वेब बेस्ड लोडर भी होता है। अभी यहाँ पे ये शो नहीं कर रहे ये, टेक्स्ट लोडर भी होता है, इसी तरह हमारे पास वेब बेस्ड एक लोडर होता है। ये आ गया वेब बेस्ड लोडर। तो मल्टीपल जितने भी हमारे पास फंक्शन, फाइल्स को लोड करने के लिए जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमारे पास लैंगचेन कम्युनिटी में होते हैं। तो आपने इंपोर्ट करना है लैंगचेन कम्युनिटी को, और उसमें से आपने डॉक्यूमेंट लोडर्स को इंपोर्ट कर लेना। एंड देन आपने जितने भी फंक्शन अगर आपको चाहिए होंगे, हमारे इस केस में हम सिर्फ पीडीएफ फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, तो मैंने पाई पीडीएफ लोडर को यहाँ पे वो कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे उसका पाथ बता रहे हो, और जो लोडर डॉक्यूमेंट है, आप इसको पीडीएफ लोडर को जब कॉल करते हो तो इसमें आप फाइल का पाथ जो है या फाइल का नेम जो है वो देते हो आप। आप ये डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकते हो, बट वेरिएबल में स्टोर करवा के आप लिख दो, वट एवर यू वांट, ये दोनों तरीकों से आपका वर्क कर जाएगा। उसके बाद हमने इसको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि आपके पास जितना भी पेजेस के अंदर डेटा था, आपने वो सारा वहां से एक्सट्रैक्ट करना है और उसको इस डॉक्यूमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लेने। तो ये लोडर डॉट लोड करके एक फंक्शन होता है हमारे पास। इसके अंदर इसको हम कॉल करेंगे, और हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पे सिलेक्टेड होंगे उसके पास, उसको बारी बारी वो जितने भी पेजेस का डेटा है वो सारा एक्सट्रैक्ट करेगा और इस डॉक्यूमेंट में स्टोर करवा लेगा। तो डॉक्यूमेंट बस एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस का डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल पेज वन का डेटा होगा, देन कॉमा पेज टू का डेटा होगा, पेज थ्री का डेटा होगा, इस तरह एक नंबर ऑफ लिस्ट होगी, और सो ऑन जितने भी पेजेस होंगे हमारे पास वो सारे स्टोर हो जाएंगे। अब इसको रन करने के बाद अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये फंक्शन है लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यस, तो आपको ये बता देगा कि कितने पेज इसने लोड किए हैं, या फाइल के अंदर कितने पेज थे जो इससे लोड हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है हमारा, उसका सेकंड पेज जो है, उसको हम प्रीव्यू कर रहे हैं। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। और ये आई ओरिजिनली क्रिएटेड दिस चीट शीट, और अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में भी देखें तो हमारे पास जो सेकंड पेज था, ये आई ओरिजिनली क्रिएटेड दिस चीट फॉर माई एसक्यूएल कोर्स। तो इस तरह इसने हर हर पेज का जो डेटा था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया इस फाइल में से। अब वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद, अब दो चीज़ें हमारे पास जब ये लोड करता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो पेज का एक्चुअल कंटेंट होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे प्रिंट करके। अगर आप यहाँ पे सिंपल के नीचे चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो ये देखें, ये हम आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसने जितना भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया होता है वो सारा शो हो जाता है। अब ये बेसिकली एक लिस्ट है आपके पास, अगर मैं इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा ये डॉक्यूमेंट है। अब हर डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास उसका मेटा डेटा होता है और उसका जो कंटेंट है वो होता है। अगर आपको सिर्फ उसका कंटेंट चाहिए तो हम उसका पेज कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स डॉट पेज अंडरस्कोर कंटेंट। अब इसे हम नहीं कॉल कर सकते, तो एक सेकंड।
अच्छा, हमें इसे बताना पड़ता है कि हमने कौन सा वो करना है, पेज का डेटा हमें कंटेंट चाहिए। ये देखें, हमने यहाँ पे लिखा है, अगर हम जीरो वाला लिखे तो ये फर्स्ट पेज होगा हमारा, डॉक्यूमेंट ऑफ जीरो। अब उसके अंदर सिर्फ हेडिंग दी हुई थी, तो ये सारा उसके अंदर हमारे पास डेटा था। इस तरह पेज वन पेज टू, अगर मैं इसका मेटा डेटा देखना चाहता हूँ कि ये किस उसमें था, किस पेज के ऊपर था, ये बात किस पेज में लिखी हुई थी, तो वो मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास वेरिएबल होता है मेटा डेटा का। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट, हम इसी पेज का चेक करते हैं, मैम डॉट मेटा। ये अभी यहाँ पे देखिए, अभी इसमें इसको प्रिंट करना होगा। तो ये है, पहले मेरे पास ये जितना कंटेंट था वो सारा कंटेंट प्रिंट हो गया यहाँ तक। और उसके बाद जो इस का जो मेटा डेटा था, वो मेरे पास आगे के पेज ये वन है, पेज का लेबल पीडीएफ का पेज ये टू है, टोटल पेजेस ये किस सोर्स में से आया है, ये एसक्यूएल चीट शीट डॉट पीडीएफ वाली फाइल है, उसमें से ये उसके अंदर टोटल पेजेस 12 है। और ये पेज जो है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये पहला पेज है, लेकिन जो फाइल का जो लेबल है इस पेज के ऊपर, वो सेकंड पेज है। जो हमारी पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंग ये सेकंड पेज है, क्योंकि हमारे पास जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो इसलिए ये से पेज वन कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास चंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने यहाँ पे बात की थी कि हम उसे चंक्स में डिवाइड करेंगे। हमारे पास अब ये वाला जो पार्ट है ये डन हो गया है, हमने डॉक्यूमेंट सारे लोड कर लिए। अब हमने चंकिंग करनी है, तो चंकिंग के लिए हमने यहाँ पे कितने कैरेक्टर का कर रहे हैं? हम 300 कैरेक्टर्स के चंक क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास जितना भी ये डेटा क्रिएट हुआ था, अगर मैं आपको दोबारा से ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये है, ये सारा डेटा जितना भी है हम इसको 300 के चंक्स में डिवाइड करते हैं, इस सारे डेटा को। और उसके बाद हम उसका उसमें 50 कैरेक्टर्स का ओवरलैप होगा। तो बेसिकली ये जस्ट एक हमारे पास इस तरह हम एक स्प्लिटर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़, हम एक स्प्लिटर सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, बिकॉज हमारे पास डेटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, और इसमें इसके थ्रू हम इजिली इसको स्प्लिट कर सकते हैं। चंक साइज हमने बताया 300, आप यहाँ पे 500 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। जस्ट डेटा के ऊपर है, आपका डेटा कितना ज़्यादा है और आप कितने कितने के चंक इसके क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे केस के लिए मैंने 300 चंक्स क्रिएट किए हैं, और ओवरलैप जो है वो 50 कैरेक्टर्स का होगा इन सारे चंक्स के ऊपर। एंड देन हम उसको एक्चुअल में इसी डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक स्प्लिटर क्रिएट कर रहे हैं, देन हम उसमें स्प्लिटर के ऊपर स्प्लिट डॉक्यूमेंट का फंक्शन अप्लाई करके उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे जितने भी बने थे, डॉक्यूमेंट हमने इसमें क्रिएट किए थे, ये था वो डॉक्यूमेंट्स। और जब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट था ये था, जब हमने जितने भी पीडीएफ लोड किए थे, वो हमने एक डॉक्यूमेंट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिए थे। एंड इसकी आउटपुट क्लियर करता हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट लोड किए थे वो हमने डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करवाए थे, और हम इसी डॉक्यूमेंट्स को ही स्प्लिट कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास वो स्प्लिट हो गए। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, जो स्प्लिटर का फंक्शन, जितने भी हमारे पास मल्टीपल स्प्लिटर के फंक्शन होते हैं, वो हमारे पास लैंग्वेज टेक्स्ट स्प्लिटर्स के अंदर होते हैं। तो इसमें से हमने एक इंपोर्ट किया है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, टोटल चंक इसने क्रिएट किए हैं 46। और इसी तरह इसने सारे जो हमारे पास जो पहला चंक था वो इसने यहाँ पे शो भी करवा दिए। एग्जाम्पल चंक पेज जीरो का जो चंक क्रिएट हुआ है, एसक्यूएल चीट शीट क्रिएटेड बाय टॉमी। तो इस तरह इसने 300 कैरेक्टर्स के किए हैं। अब इसमें कैरेक्टर थे ही कम, तो इतने ही इसने गैदर किए। अब बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है एम्बेडिंग्स का, हमने इनके चंक्स क्रिएट कर लिए हैं। मैं अगर आपको एक और चंक यहाँ पे दिखाऊं, तो तो ये है हमारे पास चंक नोट्स। एंड इस तरह इसने 300 कैरेक्टर का एक कंप्लीट चंक हमारे पास वो पिक कर लिया। अगर एक ये चंक है, एक और हम चंक किसी के साथ प्रिंट करेंगे, तो बेसिकली ये दो चंक्स है, और इसके ऊपर इन दोनों में 50 कैरेक्टर्स का ओवरलैप होगा। इस जो पहला हमारे पास चंक होगा उसके लास्ट 50 कैरेक्टर्स, और जो सेकंड चंक होगा उसका फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स, वो आपस में सिमिलर होंगे हमारे पास। तो वो हम इसमें ओवरलैप, इस चीज़ को हम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एम्बेडिंग्स वाला पार्ट। तो हमारे पास लोडिंग का पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंट क्रिएशन का भी हो गया। अब हम एम्बेडिंग्स का काम करेंगे। सबसे पहले हम इसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम उसे वेक्टर स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे। अब हमने यूज़ करनी है फाइल स्टोरेज। तो उसके लिए हम वो भी हमारे पास लैंगचिन कम्युनिटी एडिशन में ही होता है।
लैंगचन कम्युनिटी में वेक्टर स्टोर्स में से आप इंपोर्ट करते हो फाइल्स को, और इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हम यूज करेंगे हगिंग फेस का एक मॉडल। तो उसको भी हम लैंगचन हगिंग फेस में से इंपोर्ट करेंगे। लैंगचन हगिंग फेस में से हम इंपोर्ट करेंगे हगिंग फेस एम्बेडिंग्स, और फाइल्स को हम इंपोर्ट करेंगे लैंगचन कम्युनिटी एडिशन। अब एम्बेडिंग्स हम इसमें मॉडल इसे स्पेसिफाई कर दें कि हमें मॉडल कौन सा चाहिए, वो हम ये मॉडल यूज कर रहे हैं, ऑल मिनी एल एंड। अब इसमें हम करेंगे इनको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके हमारी जो वेक्टर स्टोर होगी, वेक्टर स्टोर होगा जो फाइल स्टोरेज है उसमें हम स्टोर करवा रहे हैं इसे यहाँ पे। तो हम इसे बता रहे हैं कि इसके अंदर फाइल्स में डॉक्यूमेंट हमने स्टोर करवा रहे हैं, जितने भी हमारे पास जो चंक्स हैं वो यूज करें। और मॉडल कौन सा यूज करना है, वो ये एम्बेडिंग मॉडल, इस मॉडल की जो एम्बेडिंग्स है वो यूज करनी है। और इस तरह ये भी हमारे पास स्टोरेज में एम्बेडिंग स्टोर हो जाएंगे। अब ये थोड़ा टाइम लेता है, बट यहाँ पे आई गेस नहीं लेगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट में इतना कंटेंट ज़्यादा नहीं है। इससे रन होने देते हैं एक दफ़ा। ओके, ये भी सारी हमारे पास जितनी थी इन हमारी एम्बेडिंग्स थी, वो सारी क्रिएट हो गई हैं, और वो वेक्टर स्टोरेज में हमारे पास स्टोर भी हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है मेन पार्ट, जिसमें हम एक्चुअल प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे, और हम यूजर से क्वेश्चन को इन सारा कुछ कंबाइन करके और मॉडल को इन्वोक करेंगे, मॉडल को रिक्वेस्ट करेंगे या क्यूरी करेंगे मॉडल से। अब सिमिलरली हमने फाइल्स को दोबारा से इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें जो रिट्रीवल का पार्ट है उसमें भी हमें ये जरूर इसे यूज करना है, क्योंकि हमने इसकी जो टॉप 4 चंक्स हैं वो हमने स्टोरेज से रिट्रीव करने हैं। तो एक तो हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे, देन हम हमारे पास यूजर को जो उसके प्रॉम्प्ट भेजनी है, ये प्रॉपर जो हमारे पास कंप्लीट प्रॉम्प्ट है ये हमने क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमारे पास चैट ग्रॉक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रॉक का मॉडल यूज कर रहे हैं, तो वो आप लैंगचन ग्रॉक में से चैट ग्रॉक इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ओपन एआई करते हैं तो उसके लिए मेरा ख्याल है चैट ओपन एआई का फंक्शन भी इसमें हमारे पास होता है गिवन। तो ओपन एआई के केस में हम वो इंपोर्ट करते हैं। और इसी तरह लैंगचेन, ये सिमिलरली हम दोबारा आर्गुइंग फेस का मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं टू क्रिएट एम्बेडिंग्स ऑफ आवर यूजर क्यूरी, ताकि हम यूजर के क्यूरी की एम्बेडिंग्स क्रिएट करें, और उसको हम यहाँ पे उसके थ्रू हम सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करें, एंड देन जो हमारे पास चंक्स रिट्रीव्ड हों हम उनके ऊपर क्यूरी कर सकें यूजर से। तो यहाँ पे हम सेम ही काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले उसे एम्बेडिंग्स बता दी हैं, एम्बेडिंग के लिए हमने सेम वही मॉडल बताया जो हमने काम यहाँ पे किया था। मैं इसकी भी आउटपुट क्लियर कर देता हूँ। अम, हाँ, तो जिस तरह हम यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर रहे थे, उसे बता रहे थे कि हमारे पास ये मॉडल है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं। हमने बेसिकली इस तरह से किया कि आपका ये जो मॉडल था हमने यहाँ पे से बता दिया। तो ये सेम ही लाइन हमारे पास, इस तरह हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, देन हम लोकल स्टोरेज में उसे बता रहे हैं कि इस फाइल स्टोरेज में से हमें यूज करना है जो हमारा वेक्टर स्टोर है, वो फाइल्स है, और उसे लोड कर लिया इस। अब इसके बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने एक रिट्रीवर क्रिएट किया है, हमने अभी रिट्रीवर को कॉल नहीं किया। रिट्रीवर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा हमारे पास, जिसको जब भी हम क्यूरी जब भी करेंगे तो हम उस क्यूरी के अकॉर्डिंग हमें वो टॉप 4 चंक्स रिट्रीव करके दिया करेगा। तो ये हमने रिट्रीवर क्रिएट किया है। ये किसके ऊपर क्रिएट किया है, हमने वेक्टर स्टोर, जो कि हमारे पास फाइल्स की स्टोर है। तो वेक्टर स्टोरेज में हमने यूज कर रहे हैं एज रिट्रीवर, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है एज रिट्रीवर। इसे हम क्रिएट कर रहे हैं, और हम उसे क्या बता रहे हैं, सर्च टाइप क्या है, सिमिलैरिटी सर्च। इसका मैंने आपको स्लाइड्स में बताया कि हम सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारे पास जितना भी डेटा है जिनके कीवर्ड्स सेम नहीं है लेकिन उनका मीनिंग सेम है, वो बाय मीनिंग सिमिलर है, वो उनको रिट्रीव करके दे हमें। तो सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करेंगे, एंड देन उसको सर्च कीवर्ड्स में हमें उसे बताया है कि हम उसे बता रहे हैं कि टॉप 4 चंक्स हमें रिट्रीव करके देने हैं। हम ये चंक्स को ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 करना जरूरी नहीं है, बट हमारे केस में क्योंकि डॉक्यूमेंट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो टॉप 4 चंक्स भी वो भी मोर देन इनफ टू क्यूरी। तो इस तरह हम टॉप 4 चंक्स। अब यहाँ पे हम वो प्रॉम्प्ट हमारी जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। इसमें हम उसे बता रहे हैं इसमें हम उसे बता रहे हैं कि यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, आंसर ओनली फ्रॉम प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट बिलो, और अगर वो इनसफिशिएंट है जस्ट से डू डोंट नो।
और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट देंगे। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ करेगा, जो चंक्स हमने रिट्रीव किए होंगे वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा। और हम ये दोनों चीजें से प्रोवाइड करेंगे, और इसके अंदर ये दोनों ये खुद ही रिप्लेस कर देगा कॉन्टेक्स्ट को भी, जो हमारे यूज करेंगे। उसमें हमें स्पेसिफाई बताना पड़ता है, हमें दो चीजें बताना पड़ती हैं कि मॉडल कौन सा यूज करेंगे। अब ग्रॉक के अंदर भी हमारे पास काफी सारे मॉडल होते हैं, तो हम इसमें बता रहे हैं कि हम लामा 70 बिलियन वाला मॉडल यूज करेंगे। और हमारे पास जो टेम्परेचर है ये हम जीरो सेट करेंगे, क्योंकि हमें जो भी आंसर चाहिए वो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स में से चाहिए। टेम्परेचर की वैल्यू बेसिकली इज लाइक कि मॉडल कितना आपको क्रिएटिव फ्रीडम के साथ आंसर करेगा। लाइक उसके अंदर वो चीज़ें इंक्लूड ऐड कर सकता है अपनी तरफ से, या फिर जितना भी वो ग्राउंडेड रिस्पॉन्स करेगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे बस वो उनसे ही आपको आंसर करेगा। तो इस तरह हमने ये मॉडल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, अभी हमने इसे कॉल नहीं किया। और इस तरह यूजर से जो क्यूरी हमने लेनी है वो हमने एक क्यूरी यहाँ पे सेट कर दी है, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। और अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम यहाँ पे मॉडल को करेंगे इन्वोक। सबसे पहले हम जो चार चंक्स हैं, मैंने बताया था कि हमारे पास जो भी ये पार्ट होगा कि हमने जो फाइल स्टोरेज होगी हम उसमें से रिट्रीव करेंगे 4 चंक्स। उसको करने के लिए हमने क्या बनाया था, एक रिट्रीवर हमने क्रिएट किया था। इसी स्टेप के अंदर यहाँ पे हम ये रिट्रीवर क्रिएट किया था हमने, कि हमने उसे बताया था सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करनी है और टॉप 4 आर्ग्यूमेंट्स, टॉप 4 चंक्स हमें रिट्रीव करके देंगे। तो अब हम इसी रिट्रीवर को यहाँ पे यूज करें, ये रिट्रीवर डॉट इन्वोक करेंगे और क्वेश्चन हम इसके अंदर पास कर देंगे। ये क्वेश्चन पास होगा, जो भी इसकी भी एम्बेडिंग्स क्रिएट होंगी, और जितने भी टॉप 4 रेलिवेंट चंक्स होंगे इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये हमारे पास हमें रिटर्न करेगा। तो रिट्रीव्ड डॉक्स में हमारे पास वो 4 चंक्स पड़े होंगे। अब वो जो 4 चंक्स होंगे, मैं आपको अगर वो भी दिखाऊं यहाँ पे, तो हम इसे एक दफा पहले रन करते हैं। किसने कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो रिट्रीव किए हैं इसके। कोई मैं आंसर ही कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो उसी को करूँ। हम्म, ओके, तो ये आ गया हमारे पास चारों डॉक्यूमेंट्स हमारे, किसने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो हमने इसने वहां से रिट्रीव की। तो ये इस फाइल में से अब हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो एक ये पेज का कंटेंट है, क्रिएटेड बाय टॉमी, ये आई गेस फर्स्ट पेज था इसका, उसका कंटेंट इसने रिट्रीव किया है। देन हमारे पास ये दूसरा पेज कंटेंट ये यहाँ पे है। और ये वही वही है। एक सेकेंड, हाँ ये हमारे पास सेकंड पेज कंटेंट, एसक्यूएल चीट शीट क्रिएटेड बाय टॉमी। और ये एक पेज के ऊपर ये हमारा एक वो है चंक है जो इसे इसने रिट्रीव किया, डेटा एनालिसिस रिसर्चर इस तरह। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है ये पेज कंटेंट, ब्लॉग वेयर ही राइट पोस्ट ट्यूटोरियल ऑन वीकली बेसिस। तो ये सारी चीज़ें जितने भी इसने चंक्स हैं वो सारे इसने इस डॉक्यूमेंट में से मल्टीपल प्लेसेस से इसने रिट्रीव किए हैं। और अब उसको हम बारी बारी अब वो कर रहे हैं, उसके ऊपर लूप करके ये जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर हम लूप कर रहे हैं कि फॉर डॉक इन रिट्रीव डॉक्यूमेंट। अब ये रिट्रीव डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से एक एक करके डॉक्यूमेंट इस डॉक में आएगा, एक एक चंक इस डॉक में आएगा। और उस डॉक का जो पेज कंटेंट होगा, फर्स्ट वाला लेते हैं, डॉट पेज अंडरस्कोर कंटेंट। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड पेज होगा उसका कंटेंट ये हमें शो करवा देगा। तो इसी तरह ये देखो, ये उसका कंटेंट था, क्रिएट बाय टॉमी मास्टर और इस तरह। तो इसका कंटेंट ये आएगा और इसको ये सेव करवाता जाएगा न्यू लाइन चेंज करके इस कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में। तो हमारे पास चारों जो चंक्स क्रिएट हुए थे वो चारों कंबाइन होके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। प्रिंट
कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट। अभी आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसे नीचे देख लेता हूँ। यहाँ पे अभी ये हमारे पास वो, ये है हमारा, और जो फोर चंक्स ने एक्सट्रैक्ट किए है वो ये वाला है। तो ये चारों हमारे इस टेक्स्ट से रेलिवेंट थे। अगर मैं इसे चेंज फॉर सेलेक्टिंग कॉलम, अभी देखिएगा, अभी हमारे पास जो चंक्स हैं वो भी चेंज हो गए। ये एक दफा रन हो गया। ये देखिए, अब हमारे पास और चार चंक्स रिट्रीव हुए हैं जिसमें हमारे पास कॉलम से रिलेटेड बात की गई है। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम एक ये आया है। इसी तरह एग्जांपल में से उसके पास एक एग्जांपल थी कि कॉलम को किस तरह सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर कंडीशन किस तरह अप्लाई करनी है, और इस तरह ये। तो जितने भी फोर रेलेवेंट चंक्स थे उसने वो रिट्रीव किए हैं हमारे पास। तो इस लाइन तक हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी चंक्स हैं उनको रिट्रीव करो और उनको एक कंबाइन कर लो एक स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें हमारे पास हर चंक के बाद न्यू लाइन। और अब हम हमारी फाइनल प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या है कि हमने प्रॉम्प्ट को इन्वोक किया। इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट का टेक्स्ट है जिसमें हमने सारा डेटा, जितना भी चंक्स रिट्रीव किए हैं वो सेव करवाए हैं। और जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमने यूजर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एसक्यूएल क्वेरी फॉर सिलेक्टिंग कॉलम्स, तो ये वो क्वेरी है हमारे पास। ये दोनों चीजें हमने इस फाइनल प्रॉम्प्ट में दे दी हैं। और अब हम जो हमारा आंसर आएगा, हम हमारा जो मॉडल है उसे इन्वोक करेंगे। इस मॉडल को, ये जो हमने क्रिएट किया था, अब हम जब इसे इन्वोक करेंगे तो हम इसे ये फाइनल प्रॉम्प्ट जो हमने क्रिएट की है वो सेंड कर देंगे। और इसका जो आंसर आएगा वो ये हमें लोड करके बताएगा। तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा आंसर डॉट कॉन्टेंट। ये आ गई हमारे पास क्यूरी। द एसक्यूएल क्यूरी फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम इज सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू। ये क्यूरी हमारे पास आ गई इसी डेटा में से। तो ये था हमारा, यहाँ तक कि हमने किस तरह मॉडल क्रिएट, हमने यहाँ पे मॉडल कॉन्फ़िगर किया, देन यूजर की क्वेरी से हमने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए, एंड देन हमने उसके ऊपर हमारा मॉडल कॉल कर लिया। और अभी लास्ट पार्ट है कि अगर हमने ये भी चेक करना है कि ये जो इसने डेटा हमें बताया है वो किन सोर्सेज से बताया है। क्योंकि हम हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये सारा कोड यूज़ कर रहे हैं, उसके हम अंदर हम एक ऐसा ही सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे हमें सोर्सेज भी सारे वो हमें मेंशन करेगा कि ये जो इसने बात की है, ये जो इसने डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करके दी है, ये किस डॉक्यूमेंट में से है। अभी तो हमारे पास एक ही फाइल थी एसक्यूएल चीट शीट की, बट अगर हमारे पास 20 से 30 मल्टीपल फाइल्स हों तो उसमें हमें में से आ रहे। तो उसके लिए हमारे पास सेम ही काम है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, देन हम उसे सिमिलरली उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रिट्रीव कर रहे हैं टॉप फोर चंक्स। ये सेम ही वही लाइन ऑफ कोड्स हैं जो हमने ऊपर यूज किए हैं। इनमें से उसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देन हम उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं उनके ऊपर लूप करके उसका पेज कंटेंट जो है उनको ज्वाइन कर रहे हैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर। देन हम होंगे कि हमने जो हर डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास उसका कुछ मेटा डेटा भी होता है। तो हम वो गेट कर रहे होंगे। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये आ गया। द मेन टॉपिक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू एसक्यूएल चीट शीट, और इसने ये टाइटल से गेट किया। अब सोर्सेज किस किस पेज से इसने क्या क्या लिए। एक इसने हमें यहाँ पे बताया कि इस पीडीएफ का, इस डॉक्यूमेंट का पेज 8 जिसमें से इसने ये जो कंटेंट था वो गेट किया था।
इसी तरह इसका पेज 5, उसके अंदर से भी इसने जो चंक था वो रिट्रीव किया था। और इसी तरह पेज 11 से इसने ये सारा चंक रिट्रीव किया था। अगर हम इस चंक को पूरे को ही देखें तो ये पूरा 300 कैरेक्टर का जो चंक था वो आ जाएगा यहाँ इस तरह से। तो इस तरह हम सोर्सेज भी देख सकते हैं कि जो मॉडल है वो हमें कहाँ से किस सोर्स या किस चंक से आंसर कर रहा है। एक फाइल में ये चीज़ इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, होती है अगर आपके पास फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 600 पेज की फाइल है और आपने कोई कंटेंट सर्च करना है कि उसमें कहाँ पे होगा, या वो मॉडल अगर आंसर कर रहा है तो स्पेसिफिकली वो किस टॉपिक में से उसे आंसर कर रहा है, या किस पेज में से उसे आंसर कर रहा है, किस चैप्टर कनेक्ट हो गया था। अ, कहाँ तक आप लोगों को पता लगा था इसमें? ये कवर हो गया था हमारा। हमने ये नोटबुक कवर कर ली थी, काइंडली कंफर्म कर दो। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर लास्ट वाले पार्ट में आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी। ओके ओके, मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अभी आवाज़ क्लियर है ना मेरी? यस सर, अभी क्लियर है। ओके। तो इसमें हमने ये हम क्या क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फंक्शन, ये देखें। ये हमारे पास जितना भी इसमें हम कर क्या रहे हैं पहले आप ये समझिए। हमारे पास ये जो लास्ट स्टेप है, अब हमें अक्सर दफा जरूरत होती है कि हमारा मॉडल जिस चीज में से आंसर कर रहा है, जिस स्पेसिफिक पेज में से या जिस चैप्टर में से आंसर कर रहा है, या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो वो किस फाइल में से एक्चुअल आंसर कर रहे हैं, हमें हमें ये जानना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे पास सोर्सेज को। अब सोर्सेज हमारे पास मेटा डेटा में स्टोर होते हैं। जब हम फाइल्स को लोड करते हैं तो दो चीजें लोड होती हैं। एक तो जो कंटेंट होता है टेक्स्ट का, फाइल का जो कंटेंट है हर पेज का वो लोड होता है हमारे पास। और दूसरा हम मेटा डेटा भी लोड कर रहे होते हैं हर एक पेज के लिए, कि ये पेज स्पेसिफिकली किस फाइल में से आया है और उस फाइल के अंदर ये कौन सा पेज है। तो ये दोनों चीजें हमारे पास मेटा डेटा में स्टोर होती हैं। इन्हीं दोनों चीजों को यूज करते हुए हम ये चीज जानेंगे कि जो हमारा मॉडल आंसर कर रहा है एक चीज का वो कहाँ से कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ना पहले क्वेश्चन चेंज करता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे अगर कोई टॉपिक देखें, डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। अभी देखिएगा सबसे पहले तो, अच्छा यहाँ पे सेम ही काम हम कर रहे हैं जो हमने ऊपर किया था। हम बेसिकली रिट्रीवर के थ्रू जो टॉप 4 चंक्स है वो रिट्रीव कर रहे हैं इसके अंदर। देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर उस जो जितने भी 4 डॉक्यूमेंट हमारे पास रिट्रीव हुए हैं हम उसके ऊपर लूप कर रहे हैं, और हर डॉक्यूमेंट का जो पेज कंटेंट है सिर्फ उसको गेट करके उसको हम ज्वाइन करते जा रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, एक कॉमन स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं, ना भी चेंज करें तो कोई इतना वो इशू नहीं है। और उसको हम स्टोर करवा रहे हैं, ये चारों चंक्स हैं उनको हम स्टोर करवा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर, वेरिएबल के अंदर। अब हम यहाँ पे हमारी एक फाइनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रॉम्प्ट में दो चीजें होंगी, एक तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट हमने ड्रेव किया है वो होगा, और जो क्वेश्चन यूजर का आया है वो होगा। और फॉर आंसर हम एलएलएम को इन्वोक करेंगे। इन्वोक का मतलब लाइक गेट करना होता है कि एलएलएम डॉट इन्वोक, और फाइनल प्रॉम्प्ट जो होगी वो हम भेजेंगे। यहाँ तक ये काम सेम था जो हमने लास्ट स्टेप में भी किया था।
जो न्यू चीज़ है वो हमारे पास यहाँ से आ रही है। सबसे पहले तो हमें वो आंसर प्रिंट करवा देगा। वो ये है कि इन एसक्यूएल देयर आर मोर देन 40 डिफरेंट टाइप बट 7 आर मोस्ट कॉमन, इंटीजर, डेट, अदर फॉर्मेट। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमें शो करवा देगा। बट ये सोर्सेज वाली एक नई चीज़ है हमारे पास। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट, जो 4 डॉक्यूमेंट्स थे जो रिट्रीव किए थे, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो कंटेंट था वो होता है हमारे पास, जिस तरह हमने डॉक डॉट कंटेंट किया था, पेज कंटेंट। एक तो ये होता है हमारे पास पेज कंटेंट, हमने जो ज्वाइन करके वो भेज दिया था मॉडल को फॉर क्यूरी। इसी तरह पेज कंटेंट के साथ साथ हमारे पास एक वेरिएबल होता है मेटा डेटा का, जिसके अंदर स्टोर ये होता है कि आपका ये जो चंक है ये किस पेज का पार्ट है और किस फाइल का पार्ट है। हमारे इस केस में एक ही फाइल थी हमारे पास एसक्यूएल चीट शीट की। बट अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो तो आपके पास ये भी पता होता है आपको कि किस किस फाइल में से डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरली हम बस रिट्रीव डॉक्स के ऊपर लूप कर रहे हैं, और उसमें से हम दो चीजें उसमें से गेट कर रहे हैं कि पेज कौन सा है और उसका जो सोर्स है वो क्या है। और इसी तरह हम उनको बाद में प्रिंट करवा रहे हैं कि इस सोर्स में से, सोर्स बेसिकली फाइल को कह रहा है वो यहाँ पे, इस फाइल में से ये वाला पेज है। तो इसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि एसक्यूएल चीट शीट की फाइल में से पेज 2, अगर हम फाइल में से भी चेक करें तो हमारा ये पेज, हाँ पेज 2 पे ही है बेसिकली। तो इस पेज के ऊपर एक ये इसने चंक रिट्रीव किया है, यहाँ पर उसने आई गेस ये दोबारा से मुझे रन करना पड़ेगा। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी विजिबल है आपको? यस सर, अब विजिबल है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जो पार्ट है ये हमारा सेम है एग्जैक्ट जो हमने लास्ट स्टेप में किया था। यहाँ पर कि हम बेसिकली रिट्रीवर को कॉल, रिट्रीवर यूज करते हुए 4 चंक्स रिट्रीव करेंगे, उसके जितने भी हमारे पास चंक्स आएंगे उनको ज्वाइन कर देंगे। देन हम उसके ऊपर एलएलएम को इन्वोक करके जो आंसर होगा वो ले लेंगे। हमने ये एक नई चीज देखनी है यहाँ पे कि जो सोर्सेज है वो हम किस तरह यूज कर रहे होते हैं। तो रिट्रीव्ड डॉक में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो पेज का कंटेंट और दूसरा मेटा डेटा। पेज कंटेंट हमने यहाँ पे यूज किया था कि डॉक डॉट पेज कंटेंट, और जितना भी पेज का कंटेंट होता है वो आ गया। और मेटा डेटा में वो स्टोर करता है कि ये किस फाइल में से हमने ये जो पार्ट है वो लिया हुआ है, और उस फाइल के अंदर ये कौन सा पेज है बेसिकली, या पेज ही हम कह सकते हैं, पीडीएफ के अंदर पेजेस होते हैं हमारे पास। तो ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे, और जितने भी हमारे पास 4 चंक्स जो रिट्रीव हुए थे वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो पहला चंक है वो एसक्यूएल चीट शीट पीडीएफ फाइल का पेज नंबर 2 था, एंड देन सिमिलरली उसी फाइल का पेज नंबर 3 था। अगर आपके पास फाइल चेंज होगी तो इधर वो फाइल का नेम भी हमें बता देगा कि इस फाइल का पेज 1 और दोबारा से पेज 1। तो ये सारा उसने चंक्स हमें यहाँ पे शो करवा दी। ये चीज़ हमारे पास उस वक्त ज़्यादा यूजफुल होती है जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं और हमें सोर्सेज भी जानने होते हैं, या फिर अक्सर दफ़ा जब हमारा मॉडल जो है वो वेब सर्च करके हमें देता है तो हमें ये जानना होता है कि किस लिंक या किस वेबसाइट के वो कोट कर रहा है, उसके साइटेशन दे रहा है। तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और यही सारा काम हमने यहाँ पर भी किया है हमारी react.py की फाइल में। इसमें भी हमने एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है और क्वेश्चन है। एंड देन हम सिमिलरली रिट्रीवर को कॉल करके टॉप 4 चंक्स रिट्रीव कर रहे हैं और आंसर गेट कर रहे हैं यहाँ। और आज का काम हमारा यही था। हमने एक इंजेक्शन पाइपलाइन क्रिएट की और एक रैक पाइपलाइन क्रिएट की है, जिसमें हम यूज़र का डॉक्यूमेंट जो है वो गेट करके उसके ऊपर हम क्यूरी कर रहे होते हैं, और उसी में से हमारा मॉडल हमें आंसर कर रहा होता है। और अभी कल वाली क्लास में हम इसमें ये एजेंट्स एक तो वो करेंगे, यूज़ करेंगे, एंड देन हम इसमें फास्ट एपीआई यूज़ करते हुए इसको डिप्लॉय भी करेंगे। एंड हम जो है एक फ्रंट एंड भी क्रिएट करेंगे कल। और ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनेगा आपके पास, जिसको हम गिटहब पे भी डिप्लॉय करेंगे, गिटहब पे पुश भी करेंगे, और वर्सल पे हम डिप्लॉय भी करेंगे। आपके पास एक शेयरेबल लिंक भी होगा, अगर आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैं ये आपको कल कंप्लीट करवा दूंगा, देन आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। सर इसके अंदर जैसे आपने बताया था कि टेम्परेचर हम लोग जीरो रखते हैं तो वो हमारी रिलेवेंट जो फाइल होगी उसी के अंदर से ही जवाब देगा, वो आगे पीछे नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर इसके अंदर मिसाल के तौर पे चेंज करते हैं तो वो गूगल सर्च भी करेगा या उसी फाइल के अंदर से ही देख के बताएगा वो।
नहीं, फिर वो क्रिएटिविटी उसमें ऐड करेगा। फिर वो जो फाइल में से अगर उसे लगेगा ना कि डेटा कम है या डेटा ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो वो अपनी तरफ से उसके अंदर ऐड कर देगा। तो बेसिकली वो गूगल सर्च वहाँ पे कर रहा होगा, जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसमें से जो भी उसे रेलेवेंट लगेगा। अब 6 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो आपका डेटा है वो तो लॉस्ट ही हो जाएगा उसके अंदर। और सर इन केस अगर हम लोग उसको फाइल देते ही नहीं है, मिसाल के तो हम लोगों ने उसको कोई फाइल दी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग उससे क्वेश्चन पूछें, जैसे अब ये तो है ना, आपके पास बनी हुई है नोटबुक, बनी हुई है, इसके अंदर तो एक एक सेल को हम लोग चला के देख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने उसका फ्रंट एंड बना दिया और उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट उससे क्वेश्चन करते हैं या क्यूरी करते हैं, तो वो उस केस में क्या करेगा अगर टेम्परेचर भी जीरो है और फाइल भी अपलोड नहीं की गई तो फिर? अच्छा, इसमें हमारे पास होता है कि हम पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग वहां पे कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास यूजर ने फाइल दी ही नहीं है, तो हम तब तक आगे मूव ही नहीं करेंगे जब तक यूजर हमें फाइल नहीं प्रोवाइड करेगा। पहला तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते और हम उसे कॉल कर देते हैं, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने प्रॉम्प्ट में भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो यू कैन जस्ट से यू डोंट नो। तो बट हम इस लेवल तक जाते ही नहीं है, हम वहीं पे रोक देते होते हैं जब यूजर हमें डॉक्यूमेंट ही कोई प्रोवाइड ना करे। तो हम तब तक उसके आगे मूव ही नहीं करते। ओके सर, थैंक यू। हम्म। सर ये फाइल्स आप अभी शेयर कर देंगे? जी जी, मैं ये फाइल्स अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये डॉक्यूमेंट जो नोटबुक है वो मैं शेयर कर देता हूँ, और जो पीडीएफ हमारी .py फाइल्स हैं वो मैं गिटहब पे पुश करके उनका भी लिंक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। ओके मिस मनोर, हम सेशन एंड कर सकते हैं।